Morning students, my name is Aman Sharma and welcome to our channel Foundation Classes. So students, from today we will start with our class 10th chemistry, and before that we will analyze our syllabus so that we have a complete knowledge about our syllabus, about the topics with which we have to deal in our class 10th chemistry. So basically there are 5 chapters in our class 10th chemistry. Our first chapter is chemical reaction and equation. तो बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक चेंज होता क्या है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास में टाइप्स ऑफ चेंजेस कितने तरीके के हैं। ठीक है, हमारे पास में जो चेंज होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, मैं अभी के लिए आपको बता देता हूँ। डिटेल में हम इनकी पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे, डिटेल में पूरी हम स्टडी करेंगे। हमारे पास में 6 तरीके के चेंज होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज हमारे पास में स्लो चेंज, सेकंड इज फास्ट चेंज, थर्ड इज रिवर्सिबल चेंज, फोर्थ इज इरिवर्सिबल चेंज, फिफ्थ इज फिजिकल चेंज एंड द सिक्स्थ वन इज केमिकल चेंज। ठीक है, इन सब चेंजेस की हम एक स्टडी करेंगे। हमारे पास में जो इस चैप्टर में जिन चेंजेस के साथ हमें डील करना है, डेट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उनकी हम एक डिटेल्ड स्टडी करेंगे। उनके बीच में एक डिफरेंस जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो एक फिजिकल चेंज को केमिकल चेंज से अलग बनाती है। ठीक है, ताकि जब भी हमारे पास में कोई सिचुएशन आए, कोई भी कंसिडरेशन आए, कोई भी क्वेश्चन आए जहाँ पर हमें सिचुएशंस दी हो और हमें ये देखना हो, हमें ये बताना हो कि कौन से जो चेंजेस हैं वो फिजिकल हैं और कौन से जो चेंजेस हैं वो केमिकल हैं, तो वहाँ हम इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकें। ओके, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास में जो केमिकल रिएक्शन होती है, अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कहीं पर भी कोई केमिकल चेंज हो रहा है, इट मींस वहां पर क्या हो रहा होगा, हमारे पास में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, और वाइस वर्सा, मतलब जहां पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी इट मींस वहां कोई ना कोई केमिकल चेंज हो रहा होगा। तो हम किसके साथ डील करेंगे? केमिकल रिएक्शन के साथ। किसके बाद में? फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बाद जो हम डिफरेंशिएट करेंगे उसके बाद में हम डील करेंगे केमिकल रिएक्शन के साथ में। केमिकल रिएक्शन होती क्या है, उसके बाद में बच्चों हम ये देखेंगे कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। इट मींस हम क्या पढ़ेंगे? साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो साइन है, जो हमें बताते हैं कि हाँ कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उनके साथ हम डील करेंगे। जो एक्टिविटीज हमारी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है तो उनसे हम समझेंगे कि क्या क्या साइन होते हैं, क्योंकि जो एक्टिविटीज हमारी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, मैं कह लूँ कि जो पूरी एनसीईआरटी बुक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छे से पढ़ ली है तो फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी बुक है उसी को हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के और हमारी पूरी सीक्वेंशियल स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे बच्चों कि हमारे पास में जो केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन की जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है दैट इज केमिकल इक्वेशन। उसको हम देखेंगे कि उसकी क्यों इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हमें क्यों जरूरत पड़ी किसी भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में, या हम बोले सीधा सा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उसका करने का क्या जरूरत पड़ी, तो उसको हम देखेंगे। हमारी जो वर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, और जो बैलेंस्ड इक्वेशन होती है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो हम उसके साथ डील करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास में टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने तरीके की होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जैसे हम देखें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये जितनी भी रिएक्शंस हैं इनकी हम क्या करेंगे, कंप्लीट डिटेल एक एक्सप्लेनेशन लेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे कोरोजन क्या होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरोजन और रस्टिंग का जो डिफरेंस है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मैं जब अभी पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री तो मुझे पता है कि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है कोरोजन क्या है और रस्टिंग क्या है। ठीक है, तो उनके बीच का डिफरेंस है वो मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा, ताकि एटलीस्ट आपको पता चले कि कोरोजन और रस्टिंग जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होती है? जो हमारा खाना खराब हो जाता है। ठीक है, जैसे हम जो खाना बनाते हैं हम उसको रख दें एक टाइम पीरियड के लिए, तो कुछ टाइम के बाद वो क्या होता है, खराब हो जाता है। गर्मी के टाइम पे हम देखें तो हम जो सुबह जो खाना बनाते हैं तो शाम को वो खराब हो जाता है। ठीक है, और सर्दी के टाइम पे देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, गर्मी के टाइम पे फटाफट से खाना क्यों खराब हो जाता है, विंटर के टाइम पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, सर्दी के टाइम पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो उन सबके साथ में हम डील करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारे पास में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे, हम इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस बेसिस पे हम एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं, किस बेसिस पे हम जो हमारे बेसिस हैं उनको क्लासिफाई करते हैं, इनके टाइप्स देखेंगे बेसिकली। तो हम इसमें मतलब ओवरऑल प्रॉपर्टीज के साथ हम डील करेंगे, और यहाँ पर भी हमारे पास में जितनी भी एक्टिविटीज होगी हम उन्हें कवर करते हुए चलेंगे एनसीईआरटी की। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में
वही सबसे पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनके जो ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर कैसा है, ठीक है। तो इन सबके साथ हम डील करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें इन शॉर्ट इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, इनके जो कंपाउंड जो फॉर्म हो रहे हैं उनका नेचर क्या है, ठीक है, तो उन सबके साथ हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। और यहाँ पर भी हम वही जो हमारे पास में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, हमारे पास में जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उन सबके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर डील करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास में कार्बन एंड कंपाउंड। तो कार्बन एंड कंपाउंड में हम देखेंगे कार्बन और जो उसके कंपाउंड है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, मेरे भी दिमाग में जब मैं 10th क्लास में था तब हमेशा ये आता था कि हमारे पास में पीरियोडिक टेबल में जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उनमें से कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम उसी की स्टडी क्यों करते हैं। क्लास 10th में यही चैप्टर ही, पर्टिकुलर चैप्टर ही क्यों दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके नाइट्रोजन भी दे सकते थे, हाइड्रोजन भी दे सकते थे, कोई और एलिमेंट क्यों नहीं दिया हुआ। तो बच्चों होता है क्या है, बेसिकली हमारे पास में हम देखें तो कार्बन फोर्थ मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट है हमारे यूनिवर्स का, ठीक है। उसी के साथ में क्या होता है कि अभी हम खुद देखें, ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, हम बेसिकली देखिए तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। या मैं और भी चीजों की बात करूं तो हमारे पास सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उनमें भी हमारे पास में क्या है, कार्बन का बहुत 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 मेजर क्या है, कंटेंट है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसकी स्टडी करना, इसके कंपाउंड्स की स्टडी करना हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम बेसिकली कंप्लीट कार्बन और उसके कंपाउंड्स, उनका नेचर, ठीक है, उसकी पूरी एक कंप्लीट स्टडी करेंगे। उसके बाद में लास्ट टॉपिक है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम ये देखेंगे कि जो एट प्रेजेंट हमारे पास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जहां हमें पता है कि किस तरीके से एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक है, अरेंज है, उनकी साइज क्या है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, मेटलॉइड्स कौन से हैं, ठीक है, ग्रुप वाइज जो हमने क्लासीफाई कर रखा है, ठीक है, पीरियड्स वाइज जो हमने क्लासीफाई कर रखा है, ठीक है। तो उन सब ये जितनी पीरियोडिक टेबल जो अभी एट प्रेजेंट हमें पता है, ठीक है, ये कहाँ से आई है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके पास्ट क्या है, कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे, ठीक है। जो हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे, ठीक है, डॉबिनियर्स ट्रेड, जो उन्होंने एक रूल दिया था, डॉबिनियर्स ट्रेड, ठीक है, डॉबिनियर उनका नाम था साइंटिस्ट का, जो ट्रेड उन्होंने एक रूल दिया था, ठीक है। तो वो उन्होंने बताया कि किस तरीके से भाई एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज करा उसी टाइम पे। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो डिफरेंट, उन्होंने काफी टाइम पहले ही ये चीज कर दी थी, ठीक है, डिस्कवर उन्होंने ट्राई करा, तो उन्होंने प्रैक्टिस करने की कोशिश करी थी, एक ट्राई मारा था किस तरीके से हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं जो उस टाइम तक नोन थे। अभी हमारे पास में ज्यादा नोन है, उस टाइम पर कम नोन थे एलिमेंट्स, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैं बताऊंगा कि हमारे पास में जो हिस्ट्री है, जो पास्ट है हमारी अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो उसके साथ हम डील करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से लॉज आए थे, ड्रॉबैक्स क्या थे, ठीक है, फिर किस तरीके से मॉडिफिकेशन हुआ, और मॉडिफिकेशन होते हुए हमारे पास में आज जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी हम जो स्टडी कर रहे हैं, तो किस तरीके से उसका मॉडिफिकेशन हुआ, इन शॉर्ट हम उसके साथ डील करेंगे। ओके, तो जो हमारा लेक्चर था, इसमें हमने पूरा एक कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस करा। और मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर जो नोट्स होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, पीडीएफ होगी, वो सब हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और हमारी सीक्वेंस ये रहेगी कि जैसे लेक्चर कंप्लीट हुआ तो उसके बाद में जितना हमने पढ़ा है उसकी जो पीडीएफ होगी नोट्स की, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, ठीक है, फिर भी क्या, अगर बेसिकली भी आपको कोई ऐसे डाउट आ रहा है, तो हम हमारा जो नंबर है मेरा एंड जो पवन सर का, वो हम नीचे प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और डे टू डे जितना भी हम पढ़ेंगे उसकी जितनी भी हमने जो हमारा कंटेंट होगा वो हम आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन में हमारे पास में जो लिंक होगा उसके थ्रू मतलब हम पीडीएफ जो है वो अटैच कर देंगे, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और आने वाले लेक्चर में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, तो इसके साथ हम डील करेंगे। सो प्लीज गाइज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि जितना भी कंटेंट हो बिल्कुल फ्री है। और हमें पता है कि अभी जो मतलब मैं आपको खुद बताऊं बेसिकली, तो ग्राउंड रियलिटी जो है, हमें पता है कि बहुत से ऐसे बच्चे जिनके पास अवेलेबल नहीं है हर चीज़, मतलब एक जा नहीं सकते हो बेसिकली, तो उनके लिए हम सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा हो सके। तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।